हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, यदि cos x के पावर y बराबर sin y के पावर x हो तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है। और यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो यह प्रश्न आप अनसॉल्व्ड या प्रीवियस ईयर के पेपर में मिला सकते हैं कि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो हमारा समीकरण दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो हमारा दिया गया है, फलन दिया है, क्या दिया है कि cos x के पावर y बराबर sin y के पावर x। ये हमारा एक समीकरण के रूप में फलन दिया गया है और इसकी सहायता से हमें dy अपन dx ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम अवकलन करते हैं। तो अब देखिए, ये हमारा फलन के ऊपर फलन है और यहाँ पर भी sin y एक फलन है और x भी एक फलन है। तो फलन के ऊपर फलन है। तो सबसे पहले इसे हम फलन के ऊपर फलन को तोड़ेंगे। तो ये हमारा कैसे टूटेगा, तो यदि हम लॉग लेंगे तो ये हमारा y आगे आ जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लिखेंगे लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हमारा लॉग cos x के पावर y हो जाएगा और बराबर लॉग ये sin y के पावर x हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों में लॉग ले लिए तो लॉग e के पावर cos x और y है तो ये y आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा y लॉग cos x, इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर। इसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे लॉग के फॉर्मूले पर तो x आगे आ जाएगा इनटू लॉग sin y। अब देखिए हमारा फलन अब एक निश्चित रूप में व्यक्त हो गया है। अब देखिए इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y अलॉग cos x। अब बराबर इसका भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ x अलॉग sin y। इतना हो गया। अब देखिए इनका हम अवकलन करेंगे तो इसे हम पहला फलन मान लेंगे और इसे दूसरा, और दो फलनों के गुणन पर इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए पहला को छोड़ेंगे, दो फलनों के गुणन पर तोड़ेंगे तो पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का अवकलन, तो दूसरा का अवकलन हो जाएगा log cos x का अवकलन हो जाएगा 1 अपन cos x और ये बगल में cos x का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ cos x। इतना हो गया। अब प्लस अब दूसरा को छोड़ेंगे, दूसरा फलन को, तो log cos x को छोड़ें इनटू पहला का अवकलन, तो dy अपन dx। अब बराबर अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो इसे भी पहला और दूसरा मानकर करेंगे तो पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का अवकलन करेंगे तो log sin y का करेंगे तो 1 अपन sin y हो जाएगा इनटू डी डी एक्स बगल में sin y का अवकलन, sin y का अवकलन। अब प्लस हो जाएगा, अब दूसरा को छोड़ेंगे तो log sin y को छोड़ेंगे इनटू यक्स का अवकलन करेंगे, log sin n को छोड़ेंगे और यक्स को पहला का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा इसका अवकलन। अब देखिए इसी को हम हल कर देंगे तो हमारा dy अपन dx ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा y अपन cos x इनटू cos x का हमारा अवकलन हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस sin x। इतना हो गया। अब प्लस अब देखिए ये log cos x है तो log cos x इनटू dy अपन dx। इतना हो गया। अब बराबर इसका हम ज्यों का त्यों लिखेंगे तो x अपन sin y हो जाएगा इनटू sin y का अवकलन करेंगे तो cos y हो जाएगा इनटू बगल में y है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy अपन dx प्लस log sin y। इतना हो गया। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स है अपन कासी एक्स, तो साइन एक्स अपन कासी एक्स टेन एक्स होगा तो इसे लिख सकते हैं y और माइनस टेन एक्स। इतना हो गया। अब प्लस log cos x इनटू डी वाई अपन डी एक्स। अब बराबर हो जाएगा हमारा cos y अपन साइन y है हमारा cot x हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x cot y इनटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस log sin y। इतना हो गया। अब देखिए dy अपन dx इन दोनों को एक तरफ करेंगे तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे तो log cos x dy अपन dx एक साथ ले लेंगे जिसमें dy अपन dx है माइनस, अब इसको इसमें dy अपन dx है तो इसको इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा x काट y dy अपन dx। अब बराबर अब देखिए log sin y है तो sin y
अब देखिए इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये -10x है, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस इसे लिख सकते हैं y 10x। अब देखिए इन दोनों में dy/dx है, तो कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो dy/dx कॉमन कर लिए, तो बचा क्या हमारा, तो बचा log cos x माइनस x cot y, इतना बचा। अब बराबर ये हमारा हो जाएगा log sin y प्लस y tan x। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमें dy/dx का मान। तो अब इसको हम इसके बटा में भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा log sin y प्लस y tan x अपान में हमारा हो जाएगा, ये आएगा पक्षांतर करेंगे तो भागा में हो जाएगा, ये log cos x माइनस x cot y, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है, तो आप जरूर इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि log x y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक अर्थात dy/dx ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो log x y दिया गया है अब बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए हमारा एक log का फॉर्मूला होता है, तो log m इंटू n है, तो इसे हम लिख सकते हैं log m x प्लस log y के रूप में यह टूट जाएगा, अब बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें dy/dx ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का हम अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx ऑफ log x प्लस ddx ऑफ log y बराबर ये हो जाएगा ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ y स्क्वायर। दोनों पक्षों का हम अवकलन कर रहे हैं। तो अब देखिए log x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका 1/x हो जाएगा, प्लस x के सापेक्ष log y का अवकलन करेंगे तो 1/y इंटू dy/dx बराबर। अब देखिए x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस y का करेंगे x के सापेक्ष तो 2y इंटू dy/dx, इतना हो गया। अब जो जिसमें dy/dx है उसको एक तरफ कर लेंगे, तो इसको ला देंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/y dy/dx माइनस 2y dy/dx बराबर हो जाएगा हमारा 2x माइनस इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस 1/x। अब देखिए इन दोनों में से dy/dx कॉमन करेंगे, तो dy/dx कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा हमारा 1/y माइनस 2y बराबर इसका हम एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1/x, इतना हो गया। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा इसका भी एलसीएम लेकर हल करेंगे आगे, तो dy/dx बराबर हो जाएगा dx इंटू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम y, तो ये 1 माइनस 2y स्क्वायर हो गया बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1/x। अब देखिए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो y अपान हो जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर। अब इसी को हम सजा कर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर y इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान में हमारा हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 2y स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए जरूर कमेंट कर बताइए। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।